नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों एक ऐसी दवा जो आपकी पुराने से पुराने सर्दी को ठीक कर सकती है। एक ऐसी दवा जो पेट में छाले हैं उसे ठीक कर सकती है। एक ऐसी दवा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक ऐसी दवा जो ल्यूकोरिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और एक ऐसी होम्योपैथिक दवा जो एज़ अ एंटीबायोटिक होम्योपैथी में यूज़ की जाती है। कहीं पर भी इन्फेक्शन हो तो उसका उपयोग किया जाता है। उस दवा का नाम है हाइड्रेस्टिस। आज हम हाइड्रेस्टिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सब कुछ आपको जानकारी देंगे और ये इतनी इम्पॉर्टेंट दवा है कि हर होम्योपैथिक क्लिनिक में ये होती है। और मैं अपनी बताऊं तो मैं हर दिन ये मेडिसिन अपने पेशेंट्स को देता ही देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है। पुरानी से पुरानी बीमारी को ये ठीक करने के लिए बहुत कारगर दवा है, तो इसका उपयोग बहुत कॉमन है। तो आज हम हाइड्रेस्टिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और मैं हर दिन यूट्यूब पर लाइव भी आता हूँ। आप वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज आप मेरे ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com में भी कर सकते हैं। मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है। तो प्लीज़ अगर कोई फेक अकाउंट से मैसेज वगैरह आए तो वो मैं नहीं हूँ। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज की मेडिसिन हाइड्रेस्टिस, ये प्लांट किंगडम की दवा है और गोल्डन सील प्लांट से ये दवा बनाई जाती है। इसका ये कॉमन नेम है। तो हाइड्रेस्टिस हमारे शरीर में असर कैसे करती है, सबसे पहले ये जानते हैं। उसके बाद मैं इसके सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा और सबसे लास्ट बताऊंगा कि किस किस बीमारी में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, किस किस बीमारी में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं और कैसे इस दवा का उपयोग करें। चलिए आज सबसे पहले जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रेस्टिस हमारे शरीर पर असर कैसे करती है। दोस्तों ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में असर करती है। तो मोस्टली हमारे मुंह में, हमारे स्टमक में और लगभग हर ऑर्गन में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ऊपरी लेयर होती है, अंदरूनी लेयर होती है। और उस मेम्ब्रेन का काम होता है कि हमारे उस ऑर्गन को वो प्रिवेंट करके रखे। जैसे कि मुंह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो गले में म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो हम चाय पीते हैं ना, गरम गरम चाय पी लेते हैं तो उस गर्माहट से वो बचाती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम कुछ खाते हैं, सांस लेते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस, मतलब कीटाणु और जीवाणु जब शरीर के अंदर जाते हैं, सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन से ही वो चिपक जाते हैं और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे शरीर का। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में ये असर करती है। और म्यूकस ज़्यादा अगर सिक्रीट हो रहा हो तो उसे ये ठीक करती है। और खासकर अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है उस जगह पे, और वहाँ से येलो येलो सा सिक्रीट हो रहा हो, चाहे वो येलो कफ हो, चाहे पेट में अगर आंव की प्रॉब्लम है आपको, येलो सिक्रीशन है, या रेक्टम से येलो सिक्रीशन है, या आपके यूरिन से येलो सिक्रीशन हो रहा है, तो कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो वहाँ पर पस आने लगता है और उस पस का कलर येलो होता है। और वो जब म्यूकस से मिलता है तो म्यूकस, उस कफ का भी कलर येलो हो जाता है और वह बहुत चिपचिपा सा हो जाता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन को ये ठीक करती है। और अगर कहीं पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूकस निकल रहा है वो येलो हो, बहुत चिपचिपा हो, बहुत स्टिकी हो, तो
आपको हाइड्रेस्टिस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को ठीक करती है। कहीं पर भी, चाहे वो थ्रॉट में इन्फेक्शन हो, चाहे वो लंग्स में इन्फेक्शन हो, चाहे वो पेट में इन्फेक्शन हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस या सिंपल कोलाइटिस, या आपका क्रॉन्स डिसीज़, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जहाँ पर बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है और वहाँ येलो सिक्रीशन हो रहा है, जब आप जाते हैं तो आँव की समस्या अगर आपको रेगुलर होती है तो हाइड्रेस्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जब इतना इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होगा, खासकर हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में, तो पेशेंट जो है वो बहुत पतला दुबला, बहुत ज़्यादा डेबिलिएटेड, बहुत थका हुआ सा आपको दिखेगा। तो हाइड्रेस्टिस का पेशेंट थका हुआ सा, बहुत बीमार और बहुत पतला दुबला दिखता है। तो ये इसका मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन है। और साथ ही साथ हाइड्रेस्टिस के पेशेंट का डाइजेशन बहुत पुअर होता है। कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा, लूज मोशंस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, डाइजेशन एक जैसा नहीं रहता, हमेशा डाइजेशन पुअर रहता है। वो पेट में हमेशा इन्फेक्शन बना रहता है, इन्फ्लामेशन बना रहता है, चाहे वो उसे एलर्जी के कारण हो या किसी बैक्टीरिया के कारण हो या इन्फेक्शन हो रहा है या आईबीएस हो। तो मोस्टली अगर इन्फेक्शन बना हुआ है, पेशेंट पतला दुबला है, बहुत थका हुआ है, बहुत कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा बीमार है, और साथ ही साथ उसे म्यूकस आ रहा है, येलो कलर का स्टिकी म्यूकस, तो आपको हाइड्रेस्टिस देनी है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और एकमात्र इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने समझा दिया, साथ में इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम और एक्शन ऑफ हाइड्रेस्टिस होम्योपैथिक मेडिसिन भी समझाती है। अब सीधा चलते हैं इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की तरफ। तो हम सिस्टम वाइज चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं सर की तरफ। तो हमेशा सर में भारीपन बना रहता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है। अब सीधा चलते हैं हम मुंह की तरफ। तो जीभ में हमेशा येलो सा रहता है, कफ हमेशा गले में बना रहता है, और इम्प्रेशन, जिम में दांत के इम्प्रेशन देखने को आपको मिलेंगे। और चलते हैं गले की तरफ। तो ये क्रॉनिक फेरेंजाइटिस, क्रॉनिक लेरेंजाइटिस, कफ के लिए, और गले में हमेशा कफ निकलता हो, कैसा, येलो कलर का, स्टिकी, चिपका हुआ सा, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए। अब सीधा चलते हैं हम लंग्स की तरफ। तो कफ पेशेंट को कम आ रहा है, लेकिन कफ फंसा हुआ है। जब भी आता है येलो आता है, बहुत कम आता है, फंसा हुआ, बहुत ज़्यादा चिपचिपा कफ आ रहा है और ड्राई कफ की समस्या है, कफ की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और ख़ासकर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकेक्टेसिस के लिए मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और एम्फाइसेमा, एम्पायमा जैसी प्रॉब्लम को भी ये ठीक करती है। अब सीधा चलते हैं हम पेट की तरफ। तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, शुरुआत में कुछ भी अच्छे से नहीं पचता है, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, खासकर कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, और पेट में छाले पड़ गए हैं, खासकर इसोफेगस में भी, और पेट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी प्रॉब्लम में हाइड्रेस्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आव आ रही है, आव में काफ़ी येलोपन है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा दिखता है, और स्टूल भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, पानी जब डालते हैं तो साफ़ अच्छे से नहीं होता। तो हाइड्रेस्टिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पेट में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए, और ख़ासकर बहुत कॉमन है क्रॉनिक स्टमक प्रॉब्लम के लिए, ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मेडिसिन लेने से लीवर इन्फेक्शन भी ठीक होता है, लीवर भी इम्प्रूव होता है। ये लीवर के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पेट से हम सीधा चलते हैं रेक्टम की तरफ। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है। स्टूल बहुत ज़्यादा स्टिकी और उसमें आंव की समस्या है, डिसेंट्री के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लूज़ मोशंस अगर आ रहे हैं और उसमें आंव है, तो ये दवा
बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब सीधा हम चलते हैं यूरिन के सिम्पटम्स की तरफ। पेशाब में अगर धात की समस्या है तो ये दवा बहुत अच्छी है। और धात जो पेशाब है वो काफ़ी येलो और येलो सा गाढ़ा सा, उसमें रेसा रेसा सा दिख रहा है, तो हाइड्रेस्टिस ज़रूर लेना चाहिए। क्रॉनिक यूरिन इन्फेक्शन में भी ये मेडिसिन का उपयोग किया जाता है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अब सीधा चलते हैं हम फीमेल सिम्टम्स की तरफ। तो ल्यूकोरिया, जिसमें येलोपन ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो, इस तरह के ल्यूकोरिया में इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये फिस्चुला के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। भगंदर की अगर प्रॉब्लम है, येलो स्टिकी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। दो चीज़ और भूल रहा हूँ, अगर नाक से कफ येलो डिस्चार्ज हो रहा है, क्रॉनिक राइनाइटिस, खासकर क्रॉनिक साइनोसाइटिस की अगर प्रॉब्लम है और बहुत येलो स्टिकी सा फील होता है, यहाँ पर भारी रहता है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। जब भी कफ निकले येलो और बहुत चिपचिपा सा निकले, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम आप समझ ही गए अभी तक। तो ये मेडिसिन आप इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए देते हैं, और चाहे वो क्रॉनिक कंडीशन हो चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो, ये मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो अब सीधा चलते हैं कि किस किस बीमारी में इस दवा का उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम इस दवा का उपयोग करें। दोस्तों, अगर आपको क्रॉनिक राइनाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और साथ में गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम है, या डिसेंट्री की समस्या है, आव बहुत ज़्यादा आती है, इन्फेक्शन है पेट में, तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस दवा का उपयोग आप गोनोरिया या यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। सिम्टम्स मिले तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये दवा ल्यूकोरिया के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये दवा क्रॉनिक कंडीशन और ख़ासकर इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हाइड्रेस्टिस आप मदर टिंचर में यूज़ करें, ये मदर टिंचर में सबसे अच्छा काम करती है। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर आप होम्योपैथिक शॉप से लेके आए, लगभग आधा कप पानी लीजिए, हल्का गुनगुना, उसमें हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर 20 बूंद डालिए, 20 से 25 बूंद, और उसे आप पी लीजिए। इसे आप दिन में 3 से 4 बार दोहराइए। पहले ही 3-4 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स में आराम लगेगा, आपके प्रॉब्लम में आराम लगेगा। अगर आराम लगता है तो ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर एक्यूट है तो 15 से 20 दिन, अगर क्रॉनिक है तो लगभग 3 से 4 महीने इस दवा का उपयोग करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी समस्या ठीक हो गई है। इसके साथ कुछ सिम्टमेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले लीजिएगा, जिसके सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हों आपकी कंडीशन से, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाइड्रेस्टिस बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और आजकल ये कॉमन डिसीज़ जो हो रही हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एक्यूट डिसीज़ेज़ या एलर्जिक कंडीशंस या ऑटोइम्यून डिसीज़ेज़, ये बहुत कॉमन हो गई हैं। जैसे कि क्रॉन्स डिसीज़, तो ये बहुत कॉमन डिसीज़ हैं, और गैस्ट्राइटिस जैसी डिसीज़ेज़ बहुत कॉमन है, फिशुला जैसे डिसीज़ेज़ बहुत कॉमन है। उसके लिए हाइड्रेस्टिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेडिसिन अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो। ये मेडिसिन आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में ज़रूर पढ़िएगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो ज़रूर दबा दीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप मुझसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं हमेशा दूँ, तो फिर ज्वाइन का बटन दिया गया है, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।